उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी को यूपी एमएलसी चुनावों का बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए 9 अप्रैल को राज्य में वोटिंग हुई थी और आज नतीजे आ रहे हैं। लेकिन यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो क्या कहते हैं नतीजे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने बाजी मार ली थी और उसके बाद बीजेपी यूपी एमएलसी चुनावों में भी इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद के साथ तैयारियों में जुट गई थी। इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों से झड़प की खबरें भी सामने आईं। विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि कई प्रत्याशियों को पर्चा भी नहीं भरने दिया गया। खैर, इन सब खबरों के बीच 9 अप्रैल को यूपी विधान परिषद की 27 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि यूपी विधान परिषद में कुल 36 सीटें हैं। इनमें से 9 सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिसके बाद आज बची हुई 27 सीटों के नतीजों में बीजेपी को करारा झटका लगा है और नतीजे उसके अनुरूप नहीं आए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पीएम मोदी का गढ़ कही जाने वाली वाराणसी सीट पर भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। वाराणसी एमएलसी चुनाव के फाइनल नतीजे आ गए हैं। यहां ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय जीती हैं। उनके खाते में कुल 4234 वोट आए हैं। समाजवादी पार्टी यानी सपा उम्मीदवार ने 345 वोट जीते हैं, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सुदामा पटेल कुल 170 वोट ही अपने नाम कर सके हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली आजमगढ़ सीट पर भी बीजेपी को शिकस्त मिली है। यहां बीजेपी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रीशू जीते। वहीं प्रतापगढ़ में भी बीजेपी को हार मिली है और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे सपा उम्मीदवार कफील खान को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। यानी साफ है कि बीजेपी को एमएलसी चुनाव में करारा झटका लगा है, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। बीजेपी को एमएलसी चुनावों में लगातार झटका ही मिल रहा है। अभी हाल ही में बिहार में हुए एमएलसी चुनाव में भी बिहार की एनडीए सरकार का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, जिसके बाद विपक्ष ने कहा था कि एमएलसी चुनाव ने संकेत दे दिया है कि बदलाव होने वाला है और यूपी में आए ये परिणाम इशारा कर रहे हैं कि 2024 चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है।